हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का आपके अपने टाइकून क्लासेस पर। देखो आज हम लोग आज की क्लास में आज के सिलेक्शन में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, खास कर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज अपन लोग जो मेनली चर्चा करने वाले हैं उसमें सबसे पहले अपनी टॉपिक जो रहेगी वो है एल्डोल संघनन। क्या अपने पास भी एल्डोल संघनन क्या होता है? एल्डोल संघनन देखते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ बातें इसके बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात कि यह अभिक्रिया केवल और केवल आपके वह एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, वह एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, ठीक है ना, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या होगा भैया? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसमें हम करते क्या है, ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, यहां पे इससे रिलेटेड अपने को तीन रिएक्शन कवर करनी होती है, ठीक है। एक एल्डोल संघनन, एक कीटोल संघनन होता है और एक होता है क्रॉस एल्डोल संघनन। तीन प्रकार की रिएक्शंस यहां पर हमें दिखाई देती हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब सवाल ये आता है कि सर सब बढ़िया है, ये अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? ठीक है ना, सब तो बढ़िया है, ये अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? तो मान लो आपने एल्डिहाइड लिखा या कीटोन लिखा, जहां पर हमें पता है कि भैया C डबल बॉन्ड O होता है। एल्डिहाइड के लिए ये होगा आपका और कीटोन के लिए दोनों तरफ कार्बन होता है। इधर क्या होगा? एक तरफ H होगा और एक तरफ कार्बन। अब ये जो C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है ना, जो ये आपके पास क्या है सर, ये C डबल बॉन्ड O है, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है मुख्य कार्बन। इसे हम क्या नाम देते हैं भैया? मुख्य कार्बन कहते हैं। और इन मुख्य कार्बन से जुड़े हुए कार्बन जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। यहां पर जो C डबल बॉन्ड O होता है वो वाला कार्बन आपका मुख्य कार्बन होगा और मुख्य कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन होंगे वो आपके क्या होते हैं? तो सर वो आपके होते हैं अल्फा कार्बन होते हैं। और इनसे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वह आपके कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो सुनना जरा, अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ रही बात क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन, इनमें से जो कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा रहता है वो आपका होता है मुख्य कार्बन। और मुख्य कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन और उस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगी आपकी। तो अब इनमें होता क्या है, इनके लिए हम क्या करते हैं, चलो कि एक जैसे दो एल्डिहाइड के अणु लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। क्या करेंगे? एक जैसे दो एल्डिहाइड लेंगे, जैसे मान लो हमने यहां पर ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, ठीक है, मतलब CH3 CHO आपके पास कौन सा है? एथेनॉल है या एसिटाल्डिहाइड। क्लियर बात? इसके आपको क्या करने होंगे सर? इसके आपके दो अणु आपको लेने होंगे। कितने अणु लेने होंगे सर? दो अणु लेने होंगे। तो यहां पर सुनो जरा, ये आपके दो अणु आ गए और यहां पर इसके क्या है भाई? इसके हाइड्रोजन को क्या कर लो आप? अलग अलग ले लो। तो हमें देखने को क्या मिलता है कि अल्फा जो हाइड्रोजन होगा, अब ये आपका मेन कार्बन है, इससे ये वाला कार्बन जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन है और इससे ये जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये तीन के तीनों क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर होता क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या करता है कि भैया ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। कार्बन पे क्या आएगा? सॉरी, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं कार्बन और हाइड्रोजन की, तो भाई हाइड्रोजन की अपेक्षा कार्बन की ऋणात्मकता ज्यादा है। तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा तो हाइड्रोजन बेचारा गरीब आदमी एक इलेक्ट्रॉन रख के करेगा काम। तो वो भी कहता है ठीक है भैया तुम ले जाओ, और यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको देता है और खुद क्या बना लेता है H+। तो ये H+ जा करके O- से जुड़ जाता है।
इधर CH3 है, कुछ छेड़छाड़ मत करो, इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पे जो H था इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, H+ बनाया, H+ आकर के जुड़ गया किससे, इस वाले कार्बन से। अब ये O को 2 बॉन्ड बनाना था, एक H के साथ बना लिया, एक कार्बन के साथ, उसका तो 2 बॉन्ड पूरा। अब ये कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन लगा है, इसको एज इट इज लगा रहने दो, जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव, अब यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के गया है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव, इस वाले पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये वाला कार्बन सीधा जा करके ये वाला कार्बन कहां जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बस इनमें यही ध्यान रखना है कि भैया ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और जो कार्बन है वो जाकर के कार्बन से जुड़ जाएगा। अब इस कार्बन के साथ देखो, एक हाइड्रोजन तो आ गया O के पास, 2 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन एज इट इज लिख दो। और इसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O है और H। समझ में आई बात? अब यहां पर सुनो जरा कि भैया ये जो होते हैं, ये आपका मेन कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा ऐसे चलता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि भैया एक तो ये C डबल बॉन्ड OH है, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। क्या है ये, एल्डिहाइड है, ठीक है ना। ये आपके यहां से क्या है भाई, CHO बन रहा है यहां पर, तो ये CHO की वजह से क्या है, एल्डिहाइड है। यहां क्या है, OH यानी कि अल्कोहल, तो एल्डिहाइड का एल लिया और अल्कोहल का ऑल लिया और दोनों मिला के क्या बनाया, एल्डोल। क्या किया हमने यहाँ पे, एल्डिहाइड का अल और अल्कोहल का ऑल दोनों मिला करके क्या बनाया, एल्डोल बनाया। और यहां पर ये जो कंपाउंड बना है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ पर बीटा कार्बन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी समूह लगा है, तो इसे हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसको जब हम गर्म करते हैं, सुनो जरा, अब इसको क्या करेंगे हम, मान लो इसको मैं गर्म करूं, संघनन का मतलब क्या है भैया, गर्म करना। अब अगर मैं इसे गर्म करता हूं, तो गर्म करते ही हमने क्या देखा यहां पर कि ये जो आपके OH और H थे, ये दोनों OH और H ये क्या बना लेते हैं, H2O बना के निकल जाते हैं, ठीक है ना, H2O बनाए और अपना निकल लिया, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहां पे क्या होगा, एक बॉन्ड इसका कम हो गया, एक इसका, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं भैया, दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और दोनों के पास में एक एक हाइड्रोजन बैठा है। यहां इसके साथ में आपका C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर हुई बस? तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या बना लिया, एल्डोल बनाया, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। और ये जो कंपाउंड बनके तैयार हुआ, इसका नाम आप अगर नामकरण करना चाहो तो कर लो भैया। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो टोटल 4 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूट। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 ईन, और इसके लिए अल आ जाएगा, खत्म कहानी। अब चाहो तो लिख लो भैया, 1 नंबर पे अल है तो ब्यूट 2 ईन 1 अल कर दो, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए। तो ये आपके पास क्या था, एल्डोल संघनन था। ठीक ऐसे ही सिमिलर आपका आता है कीटोल संघनन। क्या होता है, कीटोल संघनन। तो कीटोल संघनन में क्या करते हैं, देखो जरा, दूसरी अभिक्रिया आपकी क्या है, कीटोल संघनन। कीटोल में क्या करते हैं हम लोग, सुनो जरा ध्यान से, यहां पर आपको वही काम करना है जो किए थे कि भैया आपको कीटोन के 2 क्या लेने हैं, मॉलिक्यूल्स लेने हैं, कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। यहां पर हमने चलो 2 ले लिए, वही कहानी जो पीछे हमने रिपीट की है कि भैया क्या होगा, यहां पे H आकर के O के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन आकर के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। बस यहां पे फर्क क्या है कि ये H नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा, CH3 आएगा। और सेम यहां पर भी इस कार्बन के साथ पहले H लगा हुआ था, अब क्या है, CH3 लगा हुआ, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। सेम काम यहां पर होगा भाई, H की जगह क्या आएगा, CH3, और H की जगह पे यहां पर क्या है, यहां पर भी आपके पास CH3 है, सेम कांड होने हैं, कुछ नहीं होगा। यहां पर सिर्फ H की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, इसका नाम बदल दो बस, और क्या, कुछ नहीं। तो यहां पर आपके पास देखो क्या मिलेगा, जो कंपाउंड यहां पे मिलेगा, सुनो जरा ध्यान से, क्या होगा भाई, ये कीटोन है, तो इसे आप क्या बोलोगे,
बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोलोगे आप इसे? सर हम क्या बोलेंगे, आपका जो मन करे। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहां पर भी सेम वही कांड हुआ है क्या कि भैया H आया O के पास, कार्बन आया कार्बन के पास, तो ये बन गया। अब इस कार्बन के पास एक CH3 लगा हुआ था, एज इट इज आ गया। इस कार्बन के साथ में क्या है, दो दो H लगे हुए हैं, दोनों H है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां पर हमने क्या देखा भैया, ये रहा आपके पास कीटोन समूह, ये रहा अल्कोहल, तो कीटोन से कीटो उठा लिया, अल्कोहल से ऑल उठाया और क्या बना लिया, कीटोल बना लिया। अब इसका हमने संघनन, संघनन का मतलब क्या है, इसे हमने क्या किया है, गर्म किया। गर्म किया तो OH और H मिलकर क्या बना लिया, H2O, पानी बना के निकल गए, और इन दोनों के कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। बस इतनी सी कहानी करनी थी। नाम क्या हो जाएगा भैया, अगेन अब इस बार नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये 1 नंबर पे है 2, 3, 4 और 5, तो आपको दिख रहा है भैया 4 नंबर पर, ठीक है ना, क्या लगा हुआ है, मेथिल समूह लगा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, 4 मेथिल, और उसके अलावा 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो पेंट 3 इन। 2 नंबर पे कीटोन समूह लगा है, तो क्या बोलेंगे, 2 ऑन। ये हो जाएगा आपका किसमें, कीटोल संघनन में। क्लियर? उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। अब तीसरी जो बात आती है वो आती है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या आती है, सेम ऐसे वो भी रहने वाला है, परेशान मत होना, ठीक है ना। तीसरी कौन सी है भैया, क्रॉस एल्डोल संघनन। तीसरा एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां से कवर करते हैं। अच्छा, ये तीनों को तीनों ध्यान रखना भैया, तीन के तीनों एल्डोल संघनन में ही आती हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, बस इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है भैया। एक अपने पास होगा कीटोन और एक अपने पास होगा एल्डिहाइड। क्या होगा, एक आपने ले लिया, मान लो ये एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है ना, और एक अदर ले लिया कीटोन। इतना काम करना है, दोनों अलग अलग एटम होंगे अपने पास। तो एक हमने क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया, तो यहां पर खाली H था भाई, C के साथ में ये वाला H आ गया, C के साथ C आ गया, सेम कहानी है। फिर क्या होगा, C डबल बॉन्ड, एक हमने कीटोन लिया था, बस इतना काम करना है। अब ये आपके पास अगेन क्या बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ही बन रहा है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अब आपके पास क्या बनेगा भाई, एक यहां पर क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ H आएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ H है, ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे भाई, बस यहां पे कांड हो जाएगा, क्या होगा, यहां पर सिर्फ H आ जाएगा। अब ये 4 मेथिल कट गया आपका, अब ये सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, पेंट 3 इन 2 ऑन। क्या बचेगा आपके पास भैया, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट 3 इन 2 ऑन, बस इतना कहानी। इसमें बस एक बात का ध्यान में रखना है भैया, क्या क्या 2 स्टेप ध्यान में रख लो। जब तक आपके कहा गया है भैया, क्रॉस का मतलब क्या है, उल्टा करा रहे हैं भाई, एक दूसरा होगा दूसरा दूसरा होगा, बस इतना ध्यान में रख लो, बाकी कहानी सेम है। चाहे वो एल्डोल संघनन हो, चाहे वो कीटोल संघनन हो, या फिर वो आपके पास में क्रॉस एल्डोल संघनन हो, सब में एक ही काम होगा कि भैया H आके O के साथ जुड़ेगा और कार्बन जाएगा कार्बन के साथ, और आपको क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इसको हम गर्म करेंगे तो OH बगल वाले हाइड्रोजन को लेके निकल लेगा H2O बना के, ठीक है, और उन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपको नया कंपाउंड मिलकर तैयार हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन थी किसके लिए, एल्डोल संघनन के लिए, ठीक है। यहां पे हम क्या देख रहे थे कि वही कंपाउंड इस रिएक्शन को दे पा रहे थे जिनमें क्या था, अल्फा हाइड्रोजन था। अब ठीक इसका उल्टा एक अभिक्रिया आती है जो कि है, जिसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है भैया, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में ठीक इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है कि जो कैनिजारो अभिक्रिया है, दूसरी जो रिएक्शन है, ठीक है, पहले आपने क्या देखी भैया, एल्डोल संघनन। जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज द कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है कैनिजारो अभिक्रिया, तो कैनिजारो अभिक्रिया ये वह एल्डिहाइड देते हैं जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। यह अभिक्रिया कौन देंगे भैया, वह यौगिक देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, अनुपस्थित होता है। तो पहली बात ये ध्यान रखना, इनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित। अब अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, इसका मतलब कीटोन तो ये अभिक्रिया दे ही नहीं सकते ना। इनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन ना होने का मतलब क्या है कि भाई अल्फा कार्बन ही नहीं होगा। क्या होगा, अल्फा कार्बन ही नहीं होगा। यानी कायदे से अगर आप देखो
तो ये अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपका क्या नाम है फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड या फिर जो आपका बेंजल्डिहाइड है वही यौगिक इसकी होगी अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड, ये अभिक्रिया दे सकते हैं, खास करके फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है भैया HCHO। अब इसमें एक ही कार्बन है भाई, इसमें अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, अब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो फिर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या करते हैं भैया, इनके हम लोग दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, इनके दो मॉलिक्यूल लेंगे। तो हमें मिलता क्या है कि ये स्वतः अपने आप से एक क्या करेगा, ये यहां पर हम लोग एक बात ये भी ध्यान रखना KOH लेते हैं या फिर NaOH लेकर के इनको गर्म करते हैं, तो स्वतः में क्या होता है कि एक का तो ऑक्सीकरण हो जाता है और एक का अपचयन हो जाता है अपने आप, यानी एक क्या बना लेता है, एक का ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, तो आप कहेंगे सर HCOOH बनता है, क्या बनता है HCOOH। या आप लोग समझ लो भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, तो सर वो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और अपचयन होगा तो अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो कायदे से अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर क्या हुआ भैया, ये क्या बन गया आपके पास में जो है क्या बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, क्या बोलेंगे आप इसे, मेथेनोइक अम्ल। तो यहां पर एक का तो ऑक्सीकरण हो गया और दूसरे का खुद का ऑटोमेटिक ये क्या करा लेते हैं, अपचयन करा लेते हैं, और अपचयन करा के क्या बना लेते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक का तो क्या हो जाता है ऑक्सीकरण और एक का हो जाता है अपचयन, ठीक है ना, ऑटोमेटिक। तो ये क्या बना लेंगे, अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बातें समझ में आपको आई होंगी। ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट आपके लिए आज की आज के वीडियो है लेक्चर में आप लोग चर्चा किए थे। एक आपका था एल्डोल संघनन और एक है कैनिचारोक्रियल, दोनों रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, दोनों को बहुत कायदे से देखना, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, वीडियो आपको समझ में आई है ना, कुछ बातें आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ओके।